लोग जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। ओके, एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। इससे पहले की जो वीडियो थी हमने उसमें क्या देखा था, विशेषण किसे कहते हैं, उसके डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल, उसके 3 प्रकार थे, टाइप्स थे, वो देखे। आज हम इसका चौथा टाइप्स देख लेते हैं। ओके, चौथा टाइप्स क्या है एडजेक्टिव का, चौथा टाइप्स है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, विभागवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स विच रिफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर। इसका हिंदी देख लेते हैं। वे शब्द जो किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को प्रकट करते हैं वह विभागवाचक विशेषण कहते हैं। कोई भी वर्ग होगा उसकी हर एक वस्तु को क्या करेंगे, अलग अलग विभाग में विभाग करके उसको जो हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। ओके, विभाग, विभाग से हमें इतना तो आइडिया आता है कि इसमें क्या करना होगा, विभाग करना होता है, उसको अलग अलग कर देते हैं। ओके, चलिए पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल की मदद से ठीक से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल, ईच गर्ल वॉज गिवन अ प्राइज। ईच गर्ल, ईच गर्ल मीन्स होता है प्रत्येक लड़की, जो लड़की जितनी भी लड़कियां हैं उनमें वो सभी एक एक करके सभी लड़कियों को क्या मिला, प्राइज मतलब उपहार मिला। उनको अलग अलग विभाग करके सबको अलग अलग, प्रत्येक को अलग अलग करके प्राइज दिया गया। ओके, एक साथ में नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसमें इसको करना क्या है, इसमें विभाग ही किया जाता है, उसको अलग अलग किया जाता है। ओके, नाइदर बुक वॉज गुड। नाइदर मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, जितना भी कुछ हो उसमें से मतलब एक भी नहीं, तो नाइदर बुक वॉज गुड, तो उसमें जितनी भी बुक थी उसमें से एक भी पुस्तकें अच्छी नहीं थी। नाइदर मतलब कुछ भी हो लेकिन वो अच्छी नहीं थी। यू कैन टेक आइदर पेन, आप क्या कर सकते हो, सभी पेन में से मतलब कोई एक पेन को आप ले सकते हो। ओके, तो इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या बताया गया है, कोई भी वस्तु हो, किसी भी वर्ग की कोई भी वस्तु हो, उसको क्या करना है, उसको विभाग द्वारा अलग अलग करके उसको क्या करना है, हमको डिस्ट्रीब्यूट करके कोई भी काम करना है उसको विभाग करके, मतलब उसको प्रत्येक को अलग अलग करके भी कोई भी काम करना है उसको हम कर सकते हैं। चलिए हम इसका पांचवा प्रकार देखते हैं। ओके, पांचवा प्रकार क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, संकेतवाचक विशेषण। ओके, चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड विच पॉइंट्स टूवर्ड द नाउन यूज विथ इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो शब्द संज्ञा के साथ प्रयोग होकर उसकी ही ओर संकेत करता है उसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। प्रयोग किसके साथ होगा, संज्ञा या नाउन के साथ प्रयोग होगा। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, हमको कोई भी चीज़ बतानी होती है संकेत द्वारा बताएंगे। जैसे यह क्या है, ब्लैक वाइट बोर्ड है। ठीक है, मतलब यह क्या है, ये हमारे पास मार्कर है। ठीक है, तो हमको कोई भी चीज़ होगा तो वो पॉइंट आउट करना पड़ेगा उंगली से या किसी सामान से, यह ऐसा है वह ऐसा है। तो संकेत द्वारा जो चीज़ कोई भी वस्तु होगा कुछ भी होगा उसको हम क्या करेंगे, संकेत से बताएंगे, उसे क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दिस गर्ल इज वेरी ऑनेस्ट, कोई लड़की नजदीक है, कोई नजदीक की वस्तु को बताने के लिए दिस का प्रयोग होता है, एक वचन। नजदीक का कोई वस्तु हो और एक वचन में हो तो दिस का प्रयोग करेंगे, अगर दूर की वस्तु हो और एक वचन हो तो दैट का प्रयोग करेंगे। ओके, तो देखते हैं, दिस गर्ल इज वेरी ऑनेस्ट, तो कोई लड़की खड़ी है तो हम उसको कॉन्टैक्ट करेंगे, यह लड़की क्या है, बहुत ही ईमानदार है। ओके, दैट हाउस इज वेरी बिग, घर है थोड़ा दूर पे है तो हम क्या बोलेंगे, उसको भी संकेत से बताएंगे कि वह घर क्या है, बहुत ही बड़ा है। तो दिस का मतलब नजदीक की वस्तु बताने के लिए होता है, दैट का मतलब दूर की वस्तु बताने के लिए होता है। दिस का ये क्या है, बहुवचन है। दिस बनानास आर राइप, मतलब जो मतलब काफी केले रखे होंगे तो हम क्या बोलेंगे, केला एक तो है नहीं क्योंकि बनानास है तो बहुवचन है, तो क्या बोलेंगे, यह केले, ये सभी केले क्या है, पके हुए हैं। तो दिस का क्या होता है, ये बहुवचन होता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारा यही करता है, कोई भी चीज़ संकेत द्वारा संकेत देके हम कोई चीज़ किसी चीज़ को पॉइंट आउट करें, बताएं, तो उससे हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए हमारा जो छठा टाइप्स है वो कौन सा है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण।
चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। द वर्ड विच इज यूज्ड विथ अ नाउन टू आस्क सम क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जो शब्द संज्ञा के साथ प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होता है वह प्रश्नवाचक विशेषण कहलाता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण, इसका काम क्या होता है? संज्ञा के साथ जो नाउन होता है उसके साथ क्या है, प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है। ओके, चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। Whose साइकिल इज दिस? यह साइकिल किसकी है? जो इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, अधिकतर WH वर्ड आएगा। ओके, WH फैमिली से ही क्या करते हैं, हम प्रश्न पूछते हैं। तो whose साइकिल इज दिस? यह साइकिल किसकी है? What टाइम इज इट? क्या टाइम हुआ है, टाइम क्या हुआ है। ओके, व्हाट का मतलब क्या होता है। विच बुक विल ही बाय? जो उसने पुस्तक खरीदी वो कौन सी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है ये प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है, संज्ञा के साथ प्रश्न पूछा जाता है। ओके, और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मोस्ट ऑफ इसकी स्टार्टिंग होती है WH फैमिली से ही होती है। ओके, इसका काम क्या होता है, नाउन से प्रश्न पूछने का काम होता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम यही होता है। चलिए हम एडजेक्टिव के 7वें प्रकार पर चलते हैं। ओके, एडजेक्टिव का जो 7वां प्रकार है वो कौन सा है? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं अधिकार सूचक विशेषण। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ पजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट पोजेशन और ऑनरशिप। ये क्या इंडिकेट करता है? ऑनरशिप को इंडिकेट करता है, मतलब अपनी मालिकी को बताता है। ये एडजेक्टिव संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उस व्यक्ति या वस्तु पर अपना अधिकार प्रकट करते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, अधिकार सूचक विशेषण में जो मतलब कोई भी चीज पे जिस पे अपना अधिकार होता है, तो सामने वाला जो पर्सन होता है, जो नाउन होता है, वो क्या करता है, उस व्यक्ति पर, उस वस्तु पर क्या करता है, अपना अधिकार प्रकट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज माई फ्रेंड। राम किसका मित्र है? मेरा मित्र है। तो माई क्या हो गया, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ओके, आई नो हिज ब्रदर। मैं उसके भाई को जानता हूँ, मतलब जो उसको, वो जो व्यक्ति है वो उसका भाई है, तो हिज क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, एक पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ओके, इसमें बता रहा है सामने वाला इंसान कि मैं उसके भाई को जानता हूँ। कौन है उसका भाई? मैं उसको जानता हूँ। These are their fields। ये उनके खेत हैं। ये खेत किसका है? सामने वाला पर्सन जानता है ये खेत किसका है, इस खेत पर मालिकी किसकी। ओके, तो वो बता रहा है कि ये उनके खेत हैं। तो दियर क्या हो गया यहाँ पे, ये भी एक पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या करता है, जो व्यक्ति, वस्तु, जो भी चीज होती है, जिसकी मालिकी होती है, जिसका अधिकार होता है, वो सामने वाले के अधिकार को, सामने वाले के ऑनरशिप को बताता है। चलिए एडजेक्टिव का जो हमारा लास्ट पार्ट है वो कौन सा है? प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, प्रॉपर एडजेक्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इसकी डेफिनेशन क्या बता रही है? प्रॉपर एडजेक्टिव आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। ये वे एडजेक्टिव है जो वाक्य में नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, और प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं। प्रॉपर नाउन हमारा क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा था। ओके, इसमें क्या होता है प्रॉपर नाउन में? प्रॉपर कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई जगह का नाम था, वो पूरे नाम को इंडिकेट किया जाता है। ओके, तो सेम ऐसे ही इसमें भी है, प्रॉपर एडजेक्टिव में भी है। इसमें क्या करता है? नाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव है तो विशेषता बताएगा। ओके, तो नाउन की विशेषता बताता है और प्रॉपर नाउन से ही बनाया जाता है। ओके, चलिए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। माई मदर वियर बनारसी साड़ी। मेरी माता क्या करती है, जब भी वो पहनती है तो कौन सी साड़ी पहनती है? बनारसी साड़ी। ये क्या कर रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है। संज्ञा का है माई मदर, मदर की विशेषता